चैप्टर 5 ब्रोकन चेन। तुमने एक सोया हुआ दरिंदा मारा। माउंटेन किंग्स लार्वा। सनी घुटनों के बल गिर गया। सांस फूली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर किसी मीट ग्राइंडर से गुजरा हो। इतना एड्रेनलिन होने के बाद भी दर्द और थकान कम नहीं हो रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक जीत का सुकून था। लार्वा को मार गिराने का सेटिस्फैक्शन इतना ज्यादा था कि वो ये भी भूल गया कि उससे मेमोरी नहीं मिली। एक खास आइटम जो कभी कभी ड्रीम रेल्म के किसी जीव को मारने पर स्पेल द्वारा दिया जाता था। काश कोई जादुई तलवार या एक आर्मर ही मिल जाता। उस वक्त तो वो एक गर्म कोट से भी काम चला लेता। 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड और आराम कर सकता हूं, सनी ने सोचा, क्योंकि कभी का नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही पलों बाद उसने खुद को जोर लगाकर होश में लाया और आसपास देखा ताकि सिचुएशन समझ सके। लार्वा मर चुका था, जो कि अच्छी बात थी, लेकिन सनी अब भी उसके साथ उस घिनौनी जंजीर से बंधा हुआ था। वो चंचल गुलाम और स्कॉलर दोनों मौत के रंग जैसे जर्द पड़ गए थे और जंजीर को सुलझाने में लगे थे ताकि कम से कम कुछ मूवमेंट मिल सके। थोड़ा दूर जमीन पर तड़पते हुए जिस्म और कटे हुए मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। काफी स्लेव्स मर चुके थे। कुछ किसी तरह भाग निकलने में सफल हो गए थे और अब जंगल की तरफ दौड़ रहे थे। मूर्ख, अपनी ही मौत को बुला रहे हैं। जंजीर शायद कहीं से टूट गई थी, इसी वजह से सनी को तब छूट मिली जब वो दूसरे स्लेव्स के साथ घसीटा जा रहा था। लेकिन शैकल्स के लॉक्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे। हर शैकल एक स्पेसिफिक लिंक से फिक्स था। जब तक अनलॉक ना किया जाए कोई कहीं नहीं जा सकता था। माउंटेन किंग या जो भी वो था, बॉनफायर की तेज रोशनी के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन सनी उसकी हरकतों को महसूस कर सकता था। पत्थरों के नीचे से आती हल्की कंपन से और उन गुलामों की चीखों से जो अभी जिंदा थे। कभी कभी उस दरिंदे के गरजने की आवाज भी सुनाई देती थी, जो ये दर्शाता था कि कुछ सोल्जर्स अब भी जीत की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसकी पूरी अटेंशन किसी और चीज ने खींच ली। कुछ फटे हुए लाशें हिलने लगी थीं। और लार्वा, उनकी आंखें फट गईं। एक के बाद एक 4 और दरिंदे धीरे धीरे उठ खड़े हुए। हर एक पहला वाले जैसा ही घिनौना और उतना ही खतरनाक। सबसे नजदीक, सिर्फ कुछ मीटर दूर। साला सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर कमजोर सी एक सोच, बस अब उड़ जाओ, बस उड़ जाओ यार। तभी हवा में एक अजीब सी क्लिक क्लिक की आवाज गूंजने लगी और उनमें से एक 20 ने तीनों गुलामों की तरफ देखा और अपने दांत किसने लगा। शिफ्टी अपने पीछे गिर गया, धीरे धीरे कुछ प्रार्थना बोलते हुए, जबकि स्कॉलर वहीं जम गया। सनी की नजर जमीन पर भटकती रही। कोई भी छोटी सी चीज जो हथियार बन सके। कुछ नहीं मिला। गुस्से से भरा उसने जंजीर को अपने नकल्स के आसपास लपेटा और मुट्ठी कस ली। आना तू आ। वो लार्वा हवा में गरजने लगा और बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपटा। सनी के पास रिएक्ट करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं था। लेकिन तभी एक पतली सी छवि उसके पास से गुजरी और एक तीखी तलवार हवा में चमकी। मॉन्स्टर का सर एक ही बार में कट गया और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया। सनी पलक झपक गया। ये क्या था? वो धीरे से अपना सिर घुमाता है और देखता है एक हसीन जवां सेनापति वहां खड़ा था, वही जो पहले उसे पानी दिया था। उसका चेहरा शांत और थोड़ा ग्रिम, लेकिन एकदम कंपोज्ड। उसके लेदर आर्मर पर एक भी खून या मिट्टी का दाग नहीं था। ये तो कमाल का है, सनी ने सोचा। फिर झट से संभला, नहीं पोजर है, एकदम पोजर। सोल्जर ने सनी की तरफ एक तीखी नजर डाली और फिर तीनों लार्वा की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन चलते चलते एक पल के लिए रुककर उसने कुछ अपनी बेल्ट से निकाला और सनी की तरफ उछाल दिया। बच जा। और फिर बिना रुके वो मॉन्स्टर से भिड़ने चला गया। सनी ने रिफ्लेक्स से उस चीज को पकड़ा और सोल्जर को देखता रह गया। फिर उसने नीचे देखा, एक छोटी सी आयरन रॉड जिसका एक हिस्सा टेढ़ा था। चाबी, ये तो चाबी है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये शैकल्स की चाबी है। एक आखिरी बार उसने लार्वा और सोल्जर की लड़ाई देखी और फिर जंजीर खोलने में लग गया। लॉक समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन फिर एक क्लिक के साथ वो आजाद हो गया। ठंडी हवा ने उसके खून से रंगे हाथों को छुआ। सनी ने उन्हें मसा और मुस्कुराया, एक अंधेरा सा नूर उसकी आंखों में। अब रुक जा जरा। एक पल के लिए बदला और हिंसा की तस्वीरें उसके दिमाग में घूम गईं। ओए लड़के, इधर आ जा। शिफ्टी हाथ हिला रहा था। सनी ने एक पल के लिए सोचा कि उसे वहीं छोड़ दे, लेकिन फिर मन बदल दिया। नंबर में शक्ति होती है। और हाँ, चाहे शिफ्टी ने उसे धमकी दी हो या गुस्सा दिखाया हो, सनी किसी स्लेव को जंजीर में छोड़ने का दिल नहीं रखता था। वो जल्दी से उन दोनों के पास गया और शैकल्स खोल दिए। शिफ्टी छूटते ही सनी को धक्का देकर एक छोटी सी डांस जैसी हरकत करता है। आहा, आजादी, भगवान हम पर मेहरबान है। स्कॉलर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ सनी के कंधे पर हाथ रखा, एक कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ। उसकी नजर बॉनफायर की तरफ थी, जहां अब भी युद्ध चल रहा था। तब तक 2 लार्वा मारे जा चुके थे। तीसरा भी एक हाथ खो चुका था। लेकिन सोल्जर अब भी लड़ रहा था, एक नेचुरल बॉर्न वॉरियर की तरह। अब क्या देख रहा है, भाग। शिफ्टी भागने लगा, लेकिन स्कॉलर ने उसे रोका। मेरे दोस्त, अगर तूने एडवाइस बोला ना तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। दोनों एक दूसरे को नफरत भरी नजर से देखते हैं। फिर स्कॉलर ने आंखें नीचे कर लीं। अगर हम भागे तो मर जाएंगे। क्यों? स्कॉलर ने सिर्फ बॉनफायर की तरफ इशारा किया।
उस आग के बिना हम रात भर में ठंड से जम जाएंगे। जब तक सूरज नहीं उगता तब तक भागना तो मौत है। सनी ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था स्कॉलर बिल्कुल सही है। ये वही बात थी जो उस ब्रॉड शोल्डर्ड स्लेव ने कही थी, पहाड़ खुद ही मार डालेगा। तो क्या करे अब? सनी स्कॉलर से अलग सोचता था। उसे पता था माउंटेन किंग सब स्लेव्स को मारने के बाद ही रुकेगा, और ये भी कि इंपीरियल्स उसे हार नहीं पाएंगे। अगर जिंदा रहना था तो उस मॉन्स्टर को किसी तरह खत्म करना होगा। चलो देखते हैं जरा। शिफ्टी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। तू पागल हो गया क्या? उस दरिंदे के पास जाना चाहता है? सनी ने उसकी तरफ सीधा देखा, कंधे उचकाए और उस दरिंदे की तरफ चल दिया।